तो YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। गुरुजी मैं यहाँ तक आ नहीं रही थी, मेरे पति जबरदस्ती लेके आए हैं। तो आपके पति बहुत अच्छे हैं और मैं कितनी भी गलतियाँ करती हूँ वो माफी करते रहते हैं मुझे। अरे तो आपके पति तो देवता हैं और कभी नाराज भी नहीं होते हैं मुझसे। अरे तो आपके पति तो आपके लिए भगवान है। राधे राधे, जय श्री नारायण। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक नई और खूबसूरत वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला पहुंची आज महाराज जी की प्रश्नोत्तरी में। वह बताती है कि उसके पति उसे तीर्थ यात्रा पर लेकर गए थे और ये अपने पति पर गुस्सा करती है, लेकिन इसके पति उसे कुछ नहीं कहते हैं। तो दोस्तों फिर महाराज जी कहते हैं वाह आपके पति तो भगवान है। तो दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में और इस महिला ने अपने पति के बारे में क्या क्या बताया। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट के पति की आप इज्जत करती हो? जी गुस्सा भी करती हूँ। तो आपके भाग्य में अच्छे पति हैं तो समझ नहीं रही हो। इज्जत नहीं करोगी तो अगले जन्म में ऐसा दुष्ट मिलेगा कि रोगी। इसलिए इज्जत करो पति की, अच्छे मिले हैं तो दोस्तों ये दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत है। ये महाराज जी के सामने आकर कहती है कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उन पर गुस्सा करती हूँ, मैं उनकी इज्जत भी नहीं करती। तो दोस्तों महाराज जी इसे समझाते हैं कि आपको इतने अच्छे पति मिले हैं फिर भी आप उनकी इज्जत नहीं करती, उनकी कदर नहीं करती, लेकिन अगले जन्म में इनसे बुरा मिला तो बैठ कर रोती फिरोगी। इससे अच्छा बात है कि तुम्हें जैसे भी पति मिले उनकी इज्जत करो, उनकी कदर करो, उनका कहा मानो। तो दोस्तों महाराज जी तो इसे यही समझाते हैं कि तुम्हें अपने पति की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये महिला कहती है कि महाराज जी मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे उन पर गुस्सा आ जाता है बार बार, मैं क्या करूं। तो दोस्तों फिर महाराज जी ने इसे क्या उपाय बताया जानते हैं इसी वीडियो में। गुरुजी मेरे पति मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं कभी भी। तो आप साथ नहीं देती हो ना उनका? नहीं, साथ तो मैं बहुत देती हूँ। फिर गुस्सा होती हो? हाँ गुस्सा होती हूँ। काहे गुस्सा होती हो? ऐसे जरा जरा सी बातों पे गुस्सा आ जाती है। क्यों? ऐसे ही होंगे सफल, आप प्रेम से रहा करो, गुस्सा ना हुआ करो। तो दोस्तों देखिए फिर इस महिला ने बताया कि महाराज जी मेरे पति बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिलती। वो बहुत काम करते हैं, नए नए काम ट्राई करते हैं, वो बिजनेस भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको सक्सेस मिलती नहीं है। तो महाराज जी इसे एक बड़ा कारण बताता है कि तुम अपने पति से गुस्सा करती हो, अपने पति की बात नहीं मानती। सबसे बड़ा तो यही कारण है। आपके पति बार बार निष्काम हो रहे हैं, मतलब उन्हें सफलता नहीं मिल रही। उसका 80 to 90% यही चांस है कि आप उनके साथ राजी मर्जी और उन्हें खुश नहीं रखती हैं, बस यही कारण है। तो दोस्तों महाराज जी ने कहा कि प्यार प्रेम से रहो और अपने पति की हर बात मानो। तो फिर ये महिला कहती है कि नहीं महाराज जी मैं उनका साथ तो बहुत देती हूँ, लेकिन छोटी मोटी बात पर उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे। भोले भाले आदमी पे आप गुस्सा करती हो, रौब जमाती हो। उनने सुबह प्रेमानंद जी के भी दर्शन मुझे करा दिए, आपके भी दर्शन करा दिए। मैं आ नहीं रही थी तब भी। तो आप क्यों नहीं आ रही थी? मेरा मन नहीं था आने का। तो आप चुगली करने में व्यस्त थी। तो दोस्तों फिर महाराज जी को इस महिला ने बताया कि उसके पति पहले तो उसे खाटू श्याम लेकर गए थे, वहाँ से परमानंद जी महाराज जी से मिलाकर फिर आपके पास लेकर आए हैं। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मुझे धार्मिक जगहों पर लेकर जाते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ। तो दोस्तों महाराज जी ने कहते हैं कि तुम यहाँ आना क्यों नहीं चाहती थी? तो ये महिला कहती है कि मेरा मन नहीं करता। तो फिर महाराज जी से बोलते हैं कि तुम कहीं ना कहीं चुगली करने में व्यस्त रहती होगी। तो महिला कहती है कि नहीं महाराज जी मैं चुगली नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा आपके पास या अन्य किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मन ही नहीं करता है, जबकि मेरे पति मुझे ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि इससे अच्छी बात तो क्या होगी, आपको तो भगवान मिल गए हैं, यानी आपके पति तो भगवान समान है जो आपको धार्मिक तीर्थ स्थलों का दर्शन करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं आऊंगी कहीं पे तो मेरा मतलब सुबह की पूजा छूट जाएगी, भगवान को सूर्य भगवान को जल देना छूट जाएगा, चींटियों का दाना डालना छूट जाएगा, इसलिए नहीं आना चाह रही। अच्छा ये सब करती हो? जी। फिर अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखे। तो दोस्तों फिर इस महिला ने बताया कि महाराज जी मैं आपके यहाँ या धार्मिक स्थलों पर इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं भगवान की भक्ति करती हूँ, सवेरे जल्दी उठती हूँ और पूजा करती हूँ, फिर चींटियों को दाना डालना, ये सब सूर्य को जल देना, मतलब ये सब कुछ काम मैं करती हूँ। अगर मैं धार्मिक स्थलों पर जाऊँगी तो मुझे मन में ये लगता है कि ये सब काम छूट जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि ये सब आप करती हो? तो इस महिला ने बताया कि हाँ महाराज जी मैं बहुत नाम जाप करती हूँ और भगवान की पूजा करती हूँ और चींटियों को दाना भी डालती हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, आपको धार्मिक स्थलों पर भी जाना चाहिए क्योंकि आप धार्मिक स्थलों पर जाओगे तो आपका मन लगा रहेगा भगवान में, इसलिए आपको तीर्थ स्थलों पर जाना जरूरी है। तो और इस महिला ने महाराज जी से क्या कहा जानते हैं? वैकुंठ की प्राप्ति कैसे होती है, क्या कर्म करना चाहिए? अरे आपके तो पति ही बैकुंठ हैं, चलते फिरते हो तो गई, और क्या चाहिए? ऐसा पति कहाँ सबको मिल रहा है। और सर जी मैं चाहे कितना भी खर्च करूं पैसा मुझसे कभी भी हिसाब नहीं मांगते हैं। अरे बताओ, राम राम राम। तुम कौन सा पुण्य करी हो, पड़ोसन को ही बता देना।
तो दोस्तों फिर इस महिला ने महाराज जी को कहा कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मैं चाहे जितने पैसे खर्च कर लूँ वो मुझसे कभी ना तो हिसाब मांगते हैं ना मुझे कुछ कहते हैं। तो फिर महाराज जी इस महिला से कहते हैं कि राम राम राम, कितना पुण्य किया होगा तुमने जो तुम्हें ऐसे पति मिले होंगे। तुम अपनी पड़ोसन को भी बता देना, वो भी कुछ पुण्य कर लेगी और उसे भी अच्छा पति मिलेगा। तो दोस्तों महाराज जी ने कहा कि आपको जो पति मिले हैं वही बैकुंठ है, आपको बैकुंठ जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने पति का सम्मान करें, प्रेम करें और उनकी कई बात मानें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पूज्य महाराज जी कथा के साथ साथ घर गृहस्थी का भी ज्ञान देते हैं, इसलिए इस महिला से यही कहते हैं कि तुम अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करो, उनकी बात मानो। तो दोस्तों फिर उस महिला से महाराज जी ने और क्या कहा जानते हैं। 1000 खर्च करूँ चाहे 10,000 करूँ, कभी भी मुझसे हिसाब नहीं मांगते हैं, और वो खर्च करते हैं तो मैं हिसाब ले लेती हूँ। अरे तो तुम बेहिसाब खर्च करती हो जी। क्या कमाते हैं पति आपके? रेडी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? महीने में ऐसे कमा लेते 30-40 हज़ार रुपए। तो दोस्तों इस महिला का पति रेडी लगाकर महीने में 25 से 30 हज़ार रुपये कमा लेता है और उनमें से कुछ पैसे ये महिला भी खर्च कर देती है, जैसे कि 10-15 हज़ार रुपये ये महिला खर्च कर देती है, लेकिन इसका पति इसे कुछ नहीं बोलता। तो दोस्तों महाराज जी भी एक बार के लिए मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि वाह क्या पति मिले तुम्हें, तो ऐसा पति सबको मिले। फिर महाराज जी से वो कहती है कि महाराज जी मैं चाहे जो भी करूँ वो मुझे कुछ नहीं करते, लेकिन वो थोड़ा भी पैसा खर्च कर देते हैं तो मैं उनसे हिसाब मांग लेती हूँ कि आपने इतने सारे पैसे कहाँ खर्च कर दिए। तो महाराज जी फिर इस महिला को समझाते हैं और कहते हैं कि हाँ आपके पति बहुत अच्छे हैं, आप पर वो ज़्यादा चिल्लाते नहीं, गुस्सा नहीं करते, आपकी हर बात मानते हैं, उसी तरह आपको भी उनकी हर बात माननी चाहिए। घर है कि किराए से हो? घर अपना है। अपना है। प्लॉट भी ले लिया है। प्लॉट भी ले लिए जी। और घर भी है? हाँ 10 तोला सोना भी बना लिया है। ऐसे ना बताओ वरना चोर को पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस महिला ने महाराज जी को बताया था कि उसके पति रेडी लगाकर महीने में 25 से 30 हज़ार रुपये कमा लेते हैं और उनमें से मैं काफ़ी पैसे खर्च कर देती हूँ। तो महाराज जी ने सोचा होगा कि पूछ लेता हूँ इसका खुद का घर है क्या। तो इससे महाराज जी से पूछते हैं कि तुम्हारा खुद का घर है क्या। तो ये महिला बोलती है कि खुद का घर है, प्लॉट भी ले लिया है और 10 तोला सोना भी ले लिया। तो दोस्तों ऐसी बातें महाराज जी के पास आकर नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि एक बार भी ऐसी घटना हो चुकी थी। एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा बताया था जिसके कारण उसे एक लड़की ने शादी करके उसके साथ मारपीट करके उसे मार दिया था। ऐसा हमने सुना और आपने भी सुना होगा वीडियो में। तो दोस्तों ऐसी बातें महाराज जी के सामने नहीं बतानी चाहिए, ऐसी बातें पर्दे के अंदर रखनी होती है। इसलिए महाराज जी भी कहते हैं ऐसी बातें या ना बताओ, वायरल होगा वीडियो। हमारे पति को आशीर्वाद दे दीजिए। पति को आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। आपके पास बुद्धि रहे, पति का थोड़ा सम्मान करो, इज्जत करो, पति के तो खूब आशीर्वाद है। तो दोस्तों फिर ये महिला महाराज जी से कहती है कि आप मेरे पति को आशीर्वाद दे दो। तो महाराज जी कहते हैं कि आपके पति को आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, आपको आशीर्वाद की ज़रूरत है। भगवान आपको सद्बुद्धि दें और आप अपने पति से प्रेम करें और पति के साथ रहें। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने सोशल मीडिया से भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया से आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप अपने दोस्त को, रिश्तेदार को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों देखिए इस बेचारी महिला को कितना अच्छा पति मिला है, लेकिन फिर भी ये उसकी अच्छे से कदर नहीं कर पा रही है। लेकिन महाराज जी तो यही कहते हैं कि आप अपने जीवन में खुश रहो, पति का कहा मानो। तो YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। आज इतने जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बस आप अपनी समझदारी का परिचय तुरंत दिखाइए, क्योंकि संस्कार मिल रहे हो फ्री में तो लेने में नुकसान नहीं है। क्यों जी नुकसान है? कोई पैसा तो लगना नहीं।